लिस्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेस्टेड लिस्ट के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ प्रोग्राम है जो हेल्प करेंगे, हमें बताएंगे कि हम नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सामने जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट वन क्रिएट की हुई है जिसको मैंने भी सिलेक्शन किया है। और लिस्ट वन में यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं जिसमें 2, 4 और उसके बाद में 2 और 4 ये दोनों इंटीजर हैं। लेकिन उसके बाद में अगर आप कॉमा देखेंगे, यानी ये वाला जो एलिमेंट है 6, 8, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है जो कि एक लिस्ट टाइप का एलिमेंट है। लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, यही तो नेस्टेड लिस्ट है। और उसके बाद 10 ये अपना एक सेपरेट एलिमेंट है, 12 अपना अलग एलिमेंट है। यानी यहाँ पर एलिमेंट ये 1 है, ये एलिमेंट 2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये एलिमेंट 3 है, फिर ये एलिमेंट आपका 4 है जिसमें 10 है, और फिर ये आपका एलिमेंट 5 है जिसमें आपकी 12 वैल्यू आ रही है। तो अगर इसमें आपको लिस्ट का टोटल लिस्ट प्रिंट करानी है तो सिंपल आप क्या लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन लगाइए, लिस्ट वन को एज इट इज प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पर इसका रनिंग जो आउटपुट है वो राइट साइड पर आपको डिस्प्लेड है। यहाँ लिखा है लिस्ट एलिमेंट, तो लिस्ट एलिमेंट यहाँ एज इट इज प्रिंट कमांड से लिखा हुआ है और इसमें सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे ही अगर आपको पहला एलिमेंट प्रिंट कराना है तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था लिस्ट की, कि आप सिंपल क्या लिख लें, लिस्ट वन ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में आपने 0 लिखा, यानी लिस्ट वन का 0 इंडेक्स पर जो हो, 0 इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स पर 2 है, यानी कि 0 जो ये 4 है ये फर्स्ट इंडेक्स है, 6, 8 ये आपका सेकंड इंडेक्स है, 10 आपका थर्ड इंडेक्स है, 12 आपका फोर्थ इंडेक्स है। तो अगर हम यहाँ पर लिस्ट वन 0 लिखते हैं तो लिस्ट वन का जो पहला एलिमेंट है वो 2 यहाँ पर प्रिंट होगा। और अगर आप यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ लिखा है फर्स्ट एलिमेंट 2। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराना है इस लिस्ट का, तो थर्ड एलिमेंट का मतलब होगा इंडेक्सिंग की वैल्यू सेकंड। तो आपका थर्ड एलिमेंट किस तरीके से प्रिंट होगा, हमने यहाँ पर लिखा लिस्ट वन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमने यहाँ पर 2। ये मिस प्रिंटिंग गलती से लिखा हुआ है प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि आप यहाँ पर थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराने वाले हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं थर्ड एलिमेंट। ये थर्ड एलिमेंट हो गया है, इसको रन कराते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर थर्ड एलिमेंट है 6, 8। अब ये 6 अलग नहीं काउंट किया इसने, 8 अलग नहीं काउंट किया, क्योंकि जो थर्ड एलिमेंट है वो एक लिस्ट टाइप का एलिमेंट है। उसके बाद अब इसके नेस्टेड पर आते हैं, यानी अब यहीं पर हमारा थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर इस 6 और 8 जो अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है, इसके भी हम एक सिंगल एलिमेंट पर जाना चाहते हैं, इसके भी अंदर जाना चाहते हैं। यानी अभी तक हमने क्या किया था, लिस्ट लिखते थे और लिस्ट के ब्रैकेट में उसका इंडेक्स वैल्यू देते थे तो वो एलिमेंट प्रिंट हो जाता था। अब अगर हमने यहाँ पर लिस्ट 2 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लिस्ट में जो सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। सेकंड इंडेक्स पर आपका 6 और 8 है, यानी यहाँ पर दो वैल्यू हैं जो एक ही एलिमेंट की एंटिटी है और ये दोनों प्रिंट हो गई। लेकिन अगर आपको इन एलिमेंट यानी नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी तो कोई और एलिमेंट प्रिंट कराना है, यानी अब 6 और 8 को भी सेग्रीगेट करना है, अलग करना है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है, तो ये तरीका है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट वन, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, पहले में 2 लिखा, सेकंड में 0 लिखा। 2 का मतलब हुआ कि लिस्ट वन का जो सेकंड इंडेक्स है उसका 0th एलिमेंट, यानी उसका जो पहला एलिमेंट है, यानी एक नेस्टेड लिस्ट, फिर उस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड किया, फिर उस इंडेक्सिंग पर भी जो एलिमेंट की लिस्टेड है उसके अंदर का भी अगर इंडेक्स निकालना है तो आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पर यूज किए हैं। तो लिस्ट वन ब्रैकेट में 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि लिस्ट वन का जो सेकंड इंडेक्स है, लिस्ट वन का सेकंड इंडेक्स क्या है, 6 और 8, ये हमारा सेकंड इंडेक्स है। और जो 0 है, यानी कि सेकंड इंडेक्स पर अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसका जो 0 इंडेक्सिंग पर है, यानी 6 और 8 पे 0 इंडेक्सिंग क्या है, 0 पर 6 है, 8 आपका फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 2 0, इसका मतलब ये हुआ लिस्ट वन के सेकंड इंडेक्स पर जो पहला एलिमेंट है उसको प्रिंट करें। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड एलिमेंट लिस्ट इज 6। तो जो तीसरा एलिमेंट ये हमारा 6, 8 है, इसका अगर 6 आपको प्रिंट कराना है तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा लिस्ट 1 2 0, यानी सेकंड इंडेक्सिंग पर जो एलिमेंट है उसका 0 इंडेक्स। ऐसे ही अगर 8 प्रिंट कराना है तो आप लिस्ट 1 2 और 1 लिख दीजिए, यानी कि सेकंड इंडेक्सिंग पर जो वैल्यू है उसका सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो गया जो कि आपका आंसर 8 है।
ये फर्स्ट गलत लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर सेकंड कर देता हूँ। हम इसको प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। तो आई होप आपको ये जो नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट है, ऊपर कुछ एग्जांपल्स जो थे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके सिंपल लिस्ट के एक्सेसिंग थे एलिमेंट्स की, लेकिन ये जो लास्ट के दोनों एग्जांपल हैं, ये हैं आपके नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका। यानी आपने एक पर्टिकुलर लिस्ट के इंडेक्सिंग पर गए और फिर उस इंडेक्सिंग के अंदर अगर मल्टीपल एलिमेंट है तो उसके भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिली है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट के बारे में एक बात कही जाती है, मैं वो यहाँ पर एक वर्ड फाइल है ये शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। लिस्ट्स आर म्यूटेबल। जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है, यानी चेंजेबल होती है। इसके एलिमेंट को चेंज किया जा सकता है। इन पाइथन लिस्ट्स आर म्यूटेबल, इट मींस दैट द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। आपका लिस्ट अगर क्रिएट हो चुका है तो उसके बाद भी उसके एलिमेंट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं, और एलिमेंट चेंज होने के बाद लिस्ट वही रहती है, कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती है। इसको प्रूव करेंगे हम एक एग्जांपल के साथ में। अपने पाइथन प्रोग्राम पर आते हैं वापस। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, तो इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है लिस्ट वन ऑफ कलर्स। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है लिस्ट वन इक्वल्स टू रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। 4 स्ट्रिंग लिए हैं। पहला जो एलिमेंट है उसमें रेड है, सेकंड में ग्रीन है, थर्ड में ब्लू है, फोर्थ में ऑरेंज है। ये मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंडेक्सिंग में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ऑरेंज की जो इंडेक्सिंग है वो थर्ड है। और हमने सिंपल प्रिंट कराया लिस्ट वन को, तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब हमने लिस्ट वन को प्रिंट कराया तो ये लिस्ट वन जो है आपकी रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, ये आपकी एलिमेंट बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो गए जैसे ऊपर यहाँ पर लिखे हुए थे। लेकिन उसके बाद में हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हैशटैग में कमेंट में लिखा भी हुआ है, चेंज ओवरराइड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ लिस्ट वन। यानी कि जो यहाँ पर लिस्ट वन का थर्ड इंडेक्सिंग है, थर्ड इंडेक्सिंग क्या है? 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी ये जो ऑरेंज यहाँ पर लिखा हुआ है ये थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है। इट मींस हम यहाँ ऑरेंज को चेंज कर रहे हैं एक न्यू स्ट्रिंग ब्लैक के साथ में। तो हमने यहाँ लिखा लिस्ट वन 3 ब्लैक। इट मींस लिस्ट वन के थर्ड एलिमेंट पर जो भी है उसको ब्लैक के साथ में रिप्लेस कर दे। लिस्ट वन के थर्ड इंडेक्सिंग की वैल्यू को ब्लैक के साथ रिप्लेस हो गया। आप ऐसे लिखेंगे तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी बता रहे हैं कि म्यूटेबल है, इसको प्रूव भी कर रहे हैं, और साथ के साथ हम यहाँ पर ये भी सीख रहे हैं कि किसी लिस्ट के एलिमेंट को अगर आपको चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे। सिंपल आप उस लिस्ट को लिखिए, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू लिखिए और इक्वल का साइन लगाइए, और फिर आपको जो यहाँ पर रिप्लेसमेंट देना है उसका रिप्लेसमेंट आप ऐसे दे सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने लिस्ट वन को दोबारा प्रिंट कराया। देखिए हमने यहाँ पर भी लिस्ट वन प्रिंट कराया जब हमने चेंजेस नहीं किए थे, इसको ब्लैक से रिप्लेस नहीं किया, तो यहाँ पर आ रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। लेकिन अब हमने प्रिंट किया लिस्ट वन को दोबारा जबकि हमने लिस्ट वन के थर्ड इंडेक्स पर ब्लैक ले आए हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। ये जो ऑरेंज था ऊपर वाला ये आपका ब्लैक के साथ में रिप्लेस हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो प्रूव करता है कि लिस्ट जो है म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है इसके एलिमेंट्स, और जब आप किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज करते हैं तो नई लिस्ट नहीं क्रिएट होती, उसी लिस्ट के एलिमेंट्स चेंज होते हैं। और लिस्ट के एलिमेंट को कैसे चेंज किया जाता है वो भी हमने यहाँ पर सीखा है। और फिर भी नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने को लेकर के और लिस्ट के कंटेंट को कैसे, एलिमेंट को हम कैसे चेंज कर रहे हैं, इसको लेकर के अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लिस्ट के आगे के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के।